हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं कि आज से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक नाम से ही पेज है, वहां से भी आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बारे में जानकारियां। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि आज का जो दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 72वां गणतंत्र दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जा रहा है। भारत देश का 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा करके भारत देश का संविधान लागू किया गया था उसी दिन। उसके बाद बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब क्यों ऐसा हुआ था कि 2 महीने बाद इसे लागू किया गया? तो देखिएगा, जो 26 जनवरी का दिन था ये 26 जनवरी 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसीलिए इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। ये 3 जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं उनमें से एक है। तो राष्ट्रीय अवकाश भारत के 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो आज इन 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से भी एक है। बात करते हैं उसके बाद अगले। आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है, यानी कि जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन WCO यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1952 को। अब बात करें हम WCO के महासचिव कौन है, तो क्यूनियो मिक्यूरिया जो है वे 2009 से अब तक के WCO के महासचिव बने हुए हैं। यहां से WCO की अगर हम फुल फॉर्म पढ़ना चाहें तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी बातें थी हमने आज के प्रश्न से, आज के दिन से संबंधित दिवस पढ़े हैं। अब हम एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के पहले अश्वेत पेंटागन प्रमुख यानी कि रक्षा सचिव बने हैं। तो कौन बने हैं? अभी बने हैं लॉयड जे ऑस्टिन। लॉयड जे ऑस्टिन जो है वो अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने हैं। बात कर लेते हैं कि वे जो बाइडेन जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, इनके दूसरे कैबिनेट सदस्य भी बने हैं। इससे पहले एवरिल हेनिस जो कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला के रूप में भी चुनी गई थी, और अब दूसरे कैबिनेट सचिव के रूप में चुने गए हैं लॉयड जे ऑस्टिन। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। अब बात करते हैं अगली बात की तरफ, अगली चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की गई है। उद्यम सारथी ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस, कल मैंने आपसे बताया था ये सारी बातें, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के बारे में पूरी बातें मैं कर चुका हूं। देखिएगा, अब उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना के तहत इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी जानकारी प्रदान करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो है वो 24 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि 3 दिवसीय है, 24, 25 और 26 को। अब इस बार 24 जनवरी जो था वो उत्तर प्रदेश दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसानों और सभी का विकास। ये इसकी थीम थी। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दिया है। तो अब बात करेंगे मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे खुरलसुख उखना। खुरलसुख उखना जो थे वे मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे कैबिनेट का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। अगर कोई कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री इस्तीफा दे तो केवल उसी का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो उस देश के पूरे मंत्रिमंडल या पूरी सरकार का इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया जाता है।
अब कारण क्या रहा कि मंगोलिया के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का इस्तीफा देने का कारण यह रहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रबंधन में कमी और सार्वजनिक नाराजगी ही इसका कारण रहा, जिस कारण से चलते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। बात करें अगर हम उनकी पार्टी की, तो उनकी पार्टी है मंगोलियाई पीपल्स पार्टी। तो ये बातें यहां से पढ़ी, लेकिन वो मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे, तो मंगोलिया के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बातार जो है वे मंगोलिया की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? तो कल्टामागिनी बटुल्गा मंगोलिया के राष्ट्रपति है। टोग्रोग मुद्रा है। और जो मंगोलिया देश है ये पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा लैंडलॉक देश है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है, इसके जितने भी पड़ोसी देश है वो चारों तरफ से मंगोलिया भूमि से घिरा हुआ देश है। तो ये एक ऐसा देश है, लैंडलॉक देश है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सर्द हवा नामक ऑपरेशन जो है ये शुरू किया गया है। तो सर्द हवा नामक ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है बीएसएफ के द्वारा, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया है। कहां पर? तो राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 1 सप्ताह का ऑपरेशन है। कब से कब तक चलेगा? ये 21 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक चलेगा, यानी कि भारत का जो गणतंत्र दिवस है, इस दिन देश की जो बाहरी और सीमा की सुरक्षा करना ही इसका उद्देश्य हो गया है। और घुसपैठ की घटनाओं को इसमें अंजाम ना दिया जाए, इसलिए उन सभी घटनाओं के अंजाम को रोकने के लिए या घुसपैठ को भारत में रोकने के लिए ही इसे शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं, क्योंकि बीएसएफ ने शुरू किया है। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। बात करते हैं बीएसएफ का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। तो ये सारी बातें इस प्रश्न से हमने पढ़ी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो अब एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है स्पेसएक्स ने। तो स्पेसएक्स ने लॉन्च वाहन फोल्कन 9 रॉकेट वाहन का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा इन सभी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था, ये एक लॉन्च में 104 उपग्रह लॉन्च करने का इसरो ने रिकॉर्ड बनाया, जो कि भारत का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड स्पेसएक्स ने बना दिया है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। देखिएगा, स्पेसएक्स जो है वो अमेरिकन उपग्रह प्रक्षेपित करने की एजेंसी है। बात करें हम स्पेसएक्स की फुल फॉर्म की, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं इसकी स्थापना 6 मई 2002 में करी गई थी। संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें तो इलोन मस्क जो है वे इसके संस्थापक भी है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि आज का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को प्रदान किए गए। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2021 के लिए, ये कितने बच्चों को प्रदान किए गए? आपके पास 4 ऑप्शन है। जो आपको ऑप्शन सही लगे आप सही ऑप्शन को कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं बताता हूं जो मैंने पिछला प्रश्न आपसे पूछा था उसका जवाब, कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस गीता मित्तल। ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे प्रश्न से संबंधित चर्चा करी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष में शीर्ष देश बना है। तो शीर्ष देश कौन सा बना है? अब बना है चीन। अगर हम बात करें, जर्मनी इससे पहले था, लेकिन जर्मनी को पछाड़ करके चीन देश जो है वो विश्व के सबसे बड़े 2020 में चालू खाता अधिशेष में शीर्ष पर हुआ है। दूसरे स्थान पर आ गया है जर्मनी और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। अगर हम बात करें
अमेरिका की तो दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता घाटा वाला देश बना है अमेरिका। और ये सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्वेक्षण किया गया है म्यूनिख स्थित इफ्को इंस्टीट्यूट द्वारा। ये सर्वेक्षण जो है ये किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो अब अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। विभिन्न नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जो है वो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। अब मध्य प्रदेश ने यह कार्य किया है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री की शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से है। लॉकडाउन में उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। ये जानकारियां यहां से पढ़ी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक नई पहल, एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये नई योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो ये योजना शुरू करी गई है राजस्थान राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिला है और जो बच्चे हैं उनको उनके पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू करी गई है और इसके तहत बालिका के जन्म पर जिला प्रशासन द्वारा ड्रमस्टिक प्लांट का वितरण किया जाएगा। तो ये योजना राजस्थान में शुरू करी गई है। तो ये जानकारियां यहां से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया। तो अब ऐसे कौन सा राज्य रहा है? तो ऐसा राज्य रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में अब सभी जो यात्री वाहन है उनमें जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा की जाएगी और वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर भी स्थापित किए गए। जितने भी जीपीएस हैं उन सभी जीपीएस में 2 सिम लगे होंगे ताकि वे नेटवर्क से आसानी से जुड़े रहे और नेटवर्क के बाहर वो ना जा सके। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखिएगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, यानी कि नया रायपुर अटल नगर। जिले कितने हैं? 28। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। राज्यसभा की सीटें 5 और लोकसभा की सीटें 11 हैं। तो ये पूरी जानकारियां जो हैं वो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ ली है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो कहां पर संपन्न किया गया है? तो वो गोवा की राजधानी पणजी में इसे संपन्न किया गया है। इसके बारे में एक दो बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। इसके बाद इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को, अभिनेत्री जीनत अमान और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को भी फिल्मों में योगदान के लिए इसमें सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स मिलती रहे। इसका पीडीएफ फेसबुक पेज से ले लीजिएगा, ज्ञानकोश नाम से ही है, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।